हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो रिलेटेड है क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 से, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज का टॉपिक है कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम को समझने से पहले हम बात करेंगे नंबर लाइन की। आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही है नंबर लाइन की, जिसमें सेंटर में पॉइंट है जहाँ पर हमने ज़ीरो रखा हुआ है, और उस पॉइंट के राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 सेम डिस्टेंस पर। और जस्ट अपोजिट चलें लेफ्ट साइड तो उसमें नेगेटिव नंबर्स हैं ज़ीरो के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 एट्सेट्रा आगे बढ़ते क्रम में। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल है, और यदि हम चाहें तो एक दूसरी नंबर लाइन देख सकते हैं। उसको आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे राइट साइड में, ये है। इसमें ज़ीरो ओरिजिन तो है ही, हमने यहाँ ऊपर लिया है पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो से नीचे लिया है नेगेटिव नंबर्स। और इस प्रकार जब हम दोनों नंबर लाइंस को ज्वाइन करते हैं और एक के ऊपर एक रखते हैं, इस प्रकार रखते हैं कि उनका ओरिजिन मतलब ज़ीरो पॉइंट एक दूसरे पर आ जाए, कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाए। तो इस प्रकार ये इमेज आपको दिख रही है, जिसमें बीच में ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो आया हुआ है, उसको कहा गया ओरिजिन। तो ओरिजिन को हमने नाम दिया है ओ। और हॉरिजॉन्टल जो नंबर लाइन है एक्स डैश एक्स, और वर्टिकल लाइन है वो है वाई वाई डैश। तो इस प्रकार दो एक्सिस आपको नज़र आ रही हैं। पहले एक्सिस को एक्स एक्स डैश को नाम दिया गया है एक्स एक्सिस, और वाई वाई डैश इसको नाम दिया गया है वाई एक्सिस। तो ये दो एक्सिस, दो अक्ष हिंदी में कहते हैं एक अक्ष, ये आपके सामने आपको दिख रहे हैं। तो इसमें एक और बात सामने आती है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है और नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या है। तो ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव नंबर जिधर लिखे हैं, ओ से एक्स साइड में जो एक्सिस है उसे कहा गया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओ से नेगेटिव नंबर जिधर लिखे हैं एक्स डैश की ओर उसे कहा गया है नेगेटिव एक्स एक्सिस। इन द सेम वे ओ मीन्स ओरिजिन से वाई की ओर ऊपर की ओर जिधर पॉजिटिव नंबर्स लिखे हुए हैं उससे कहा गया है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे की ओर जो नंबर्स लिखे हैं नेगेटिव नंबर्स ओ से वाई डैश की ओर, वी कॉल दिस एक्सिस एज नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस क्या है इनके बारे में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानें कि इस प्रकार जब दो नंबर लाइंस को हमने वर्टिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को एक दूसरे पर रखा, तो इसके चार पार्ट हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। इन चार पार्ट्स को इस कार्टेशियन सिस्टम में कहा गया है क्वाड्रेंट। चार पार्ट। तो पहला पार्ट आप देख रहे हैं क्वाड्रेंट 1, जो ओ एक्स वाई इस एरिया से घिरा हुआ है। इसमें सारे के सारे नंबर पॉजिटिव्स होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो समझिए दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस की दोनों की वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, उसे कहा गया क्वाड्रेंट 1। अब एंटी क्लॉकवाइज चलें तो क्वाड्रेंट 2 जो है उसमें एक्स के नेगेटिव वैल्यूज़, क्योंकि एक्स डैश की ओर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, नेगेटिव डिजिट्स जाते हैं, नंबर जाते हैं, और वाई की ओर जा रहे हैं पॉजिटिव। तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है, जबकि क्वाड्रेंट 1 में दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्वाड्रेंट 2 एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 3 में एक्स डैश और वाई डैश है, इट मीन्स दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। क्वाड्रेंट 4 में एक्स
वाली वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन वाई वैल्यू वाली वैल्यू रहेगी नेगेटिव। इस प्रकार आप देख सकते हैं क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 में जो हम पोजीशन किसी नंबर की शो करेंगे तो उनके साइन क्या होंगे, उनके नंबर्स किस प्रकार लिखे जाएंगे, या वो पॉइंट अगर आपको दिया जाए कि किस क्वाड्रेंट में बताना है तो ये भी यहाँ से आप इजीली समझ सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये इमेज आपके सामने आपको दिख रही है जिसमें दो पॉइंट्स हैं P और Q। ये P है, ये Q है। अब P और Q की पोजीशन हमें बतानी है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हम लिखना है। कोऑर्डिनेट्स मींस वैल्यू ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, P की पोजीशन को शो करने के लिए उनकी वैल्यूज हमें लिखनी है। जैसे P की वैल्यू क्या है बताना है हमें, तो हम सबसे पहले इस P के परपेंडिकुलर को देखते हैं जो M पर आ रहा है। एक पॉइंट P से परपेंडिकुलर हमने खींचा जो पॉइंट M पर जा रहा है, और इस M की डिस्टेंस O से कितनी है, तो ये हमने देखा 1, 2, 3, 4। तो x एक्सिस पर पहले हम चलते हैं। सबसे पहले जब हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स तो उसमें वैल्यू लिखी होती है x की और उसके बाद लिखनी होती है वैल्यू y की। ये एक यूनिक सिस्टम है, हमेशा पैटर्न यही रहेगा लिखने का। तो x एक्सिस पर हम चल रहे हैं तो O से 1, 2, 3, 4, तो 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। ये वैल्यू आई x एक्सिस पर चलने पर इट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, कॉमा कॉमा के बाद नेक्स्ट है y कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो इस P पॉइंट से y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जो कि n Pn आपको दिख रहा है, और ये n की डिस्टेंस इस O से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3। तो y एक्सिस पर जो हम चल रहे हैं, ओरिजिन से स्टार्ट किया चलना, तो हम 3 नंबर चले, तो 3 डिजिट चलने पर n पॉइंट मिला, तो हमने 3 यहाँ पर लिखा। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट P, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट P। x एक्सिस और y एक्सिस के आधार पर हमने इसका रिप्रेजेंटेशन किया है, इसकी पोजीशन शो कर रहे हैं। इन द सेम वे यदि आप चलें तो लेफ्ट साइड में एक नंबर है Q और इस Q की पोजीशन हमको बतानी है। सेम वे सबसे पहले x एक्सिस पर हम Q से परपेंडिकुलर खींचेंगे, और ये परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है QS नाम से बना हुआ है, और उसकी डिस्टेंस जो s की डिस्टेंस है हम मेजर कर रहे हैं ओरिजिन से 1, 2, लेकिन ये नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, सारे नंबर नेगेटिव हैं, तो क्योंकि y इसे फिर से देखिएगा। सबसे पहले Q से हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे x एक्सिस पर, x एक्सिस ये रही तो QR परपेंडिकुलर है, और R की डिस्टेंस इस ओरिजिन पॉइंट O से कितना होगा वो मेजर करेंगे। तो चूंकि x डैश साइड सारे नंबर नेगेटिव हो रहे हैं, इसलिए -1, 2, 3, 4, 5 और -6 नंबर पर पोजीशन पर R है, तो Q का जो x कोऑर्डिनेट है वो -6 होगा, -6, कॉमा। अब परपेंडिकुलर हम खींचेंगे y एक्सिस पर जो QS के फॉर्म में है, और इस s की डिस्टेंस ओरिजिन से -1, -2, 2 स्टेप नीचे आने पर आ रही है, इट मीन्स -2। तो इसके Q के दोनों ही कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं, इनको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो ये है Q की ग्राफिकल पोजीशन। इस ग्राफ में Q की पोजीशन क्या है यहाँ पर आपको दिख रही है। अब यहाँ पर हम दो नई टर्म के बारे में जानेंगे। पहला है एब्सिसा और दूसरा है ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट ये क्या हैं, इनके बारे में जानने के लिए हमें वापस उस स्क्रीन पर आना होगा जहाँ पर हमने
नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस को समझा था और क्वाड्रेंट को जाना था। ये आपके सामने एक स्क्रीन पर दर्शाया हुआ है, शो किया हुआ पिछला इमेज। इसमें एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। तो पॉइंट पी की पोजीशन हमने बताया था आपको, ये पॉइंट पी की पोजीशन है, उसको हमने शो किया था 4,3 से। इट मीन्स एक्स एक्सिस पर हम 4 यूनिट आगे बढ़े तो तब उसका परपेंडिकुलर पी एम मिल रहा है, और परपेंडिकुलर पी एन का पॉइंट एन जो है वो ओरिजिन से 3 यूनिट ऊपर की ओर है, तो वो उसका कोऑर्डिनेट 3, एक्स कोऑर्डिनेट 4 और वाई कोऑर्डिनेट 3। सेम वे क्यू के लिए हमने लिखा था कि एक्स साइड हमने जब परपेंडिकुलर खींचा एक्स एक्सिस पर क्यू से, तो वो आया -6, यहाँ से क्यू ओ से आर की डिस्टेंस -6, तो हमने लिखा इसका एक्स कोऑर्डिनेट -6, वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्यू से एस पर एक परपेंडिकुलर खींचे और क्यू एस का पॉइंट एस इस ओरिजिन से हम देखें तो -2 पर आ रहा है, 2 यूनिट नीचे आने पर। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हुए एक्स कोऑर्डिनेट -6 और वाई कोऑर्डिनेट -2। अब यहाँ पर बात आती है एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ये दो चीज़ें हैं। तो एक्स एक्सिस वाला जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर बात करें -6 एक्स कोऑर्डिनेट को कहा जाता है एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को कहा जाता है ऑर्डिनेट। सेम वे यहाँ पर एब्सिसा होगा 4 और ऑर्डिनेट होगा 3। एक्स कोऑर्डिनेट को कहा जाता है एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को कहा जाता है ऑर्डिनेट। तो आइए नीचे चलते हैं। इस डायग्राम की हम बात कर रहे थे। इस डायग्राम में अब जब देखें तो आपको 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, बी एम एल एस, इनकी पोजीशन और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको नीचे दिख रहे हैं एग्जाम्पल 1 के रूप में। उनको सॉल्व करके उनका आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर ब्लैंक एंड ब्लैंक रिस्पेक्टिवली। तो पॉइंट बी का एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। चलिए देखते हैं बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई क्या होगा। इसके लिए हम ब्रैकेट में सबसे पहले देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स बी से परपेंडिकुलर जो खींचा हुआ है वो इस ओरिजिन से कितना दूर है, वो है 4 यूनिट। तो हमने 4 पहले लिख दिया। इसके बाद आप देखेंगे इसमें बी का वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ये जो गया है, ये किस पॉइंट पर, ये 3 तक गया है। तो ऊपर की ओर गिने तो 1 2 3 परपेंडिकुलर जो बी से खींचा हमने ये, और इसके डिस्टेंस है 3, 4, 3। तो एब्सिसा क्या हुआ 4, ये एब्सिसा हुआ, और दूसरे नंबर पर जो ब्लैंक स्पेस दिया है उसमें दिया भरना है ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट है वो ये वाई। तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, यहाँ 4, यहाँ पर आएगा 3। और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, तो कोऑर्डिनेट्स होंगे 4 3 जो लिखा हुआ ये वाला, ये कोऑर्डिनेट्स हुए। इसमें पहला वाला एब्सिसा और बाद वाला ऑर्डिनेट। सेम वे आगे बढ़ते हैं। पॉइंट एम के लिए एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, अपने आप एब्सिसा और ऑर्डिनेट समझ जाएंगे। देखिए एम पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचा गया है, जो किस पर मिल रहा है, ओ से आप देखो -3 यूनिट लेफ्ट साइड है। तो इसका
एब्सिसा आया -3, कॉमा वाई एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर खींचा तो वो ओरिजिन से 4 यूनिट ऊपर की ओर है, मीन्स पॉजिटिव रहेगा तो कॉमा लगाया और +4 हमने यहाँ लिख दिया। तो एब्सिसा -3, ऑर्डिनेट 4, और इस प्रकार कोऑर्डिनेट्स जो है इसके -3, 4 ये इसका कोऑर्डिनेट्स हुए। तो ये 2 के हमने बताया आपको, और 2 पॉइंट्स और हैं एस और एल। इनके लिए आपको इस क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं ब्लैंक्स उसको फिलअप करना है। तो वीडियो को देखकर आप इसे ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, और इस पर बेस्ड एक्सरसाइज है 3.2 जिसको आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस बहुत कम हैं, ओनली 2 क्वेश्चंस आर देयर एंड यू कैन सॉल्व दैम इजीली। थैंक यू।